हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट इंट्रोडक्शन टू रीडिंग। और ये हमारा लेक्चर जो है रिलेट्स विद सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स बीएड ऑनर्स के लिए है। सो हाँ, इंट्रोडक्शन टू रीडिंग के अंदर हम यहाँ पे रीडिंग की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को कवर करेंगे, कुछ कोटेशंस देखेंगे और अर्ली ग्रेड रीडिंग को डिस्कस करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, और साथ ही साथ हम देखेंगे स्कोप ऑफ रीडिंग। सो ये हमारा आज का एजेंडा है, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है दैट इज इंट्रोडक्शन टू रीडिंग। रीडिंग को अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एज ऑफ जनरल डेफिनेशन के अंदर रीडिंग को बताया जा रहा है, रीडिंग इज द प्रोसेस। रीडिंग हमारे पास एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ, हाँ, रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन सिंबल्स। ये एक हमारे पास प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास रिटन सिंबल्स होती हैं, ठीक है, रिटन सिंबल्स होती हैं, रिटन या प्रिंटेड सिंबल्स हमारे पास जो भी होती हैं, उससे हम मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग हो रही होती है, ठीक है, मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या फिर हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सो सिंपली हमारे पास रीडिंग यही एक प्रोसेस है। रीडिंग को हम ये बोलते हैं कि इट इज रीडिंग इज अबाउट डिकोडिंग। ठीक है, रीडिंग जो है हमारे पास डिकोडिंग है। इसके अंदर हम ओके, रीडिंग हमारे पास डिकोडिंग है। इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हाँ, इसके अंदर हम रिटन जो भी हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ ही साथ जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी मीनिंग कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, इसकी कॉम्प्रिहेंशन पर वर्क करते हैं सिंपली। सो ये हमारे पास है जी सिंपल एक जनरल डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। सो जनरल डेफिनेशन के अंदर हमें दो तीन टर्म्स यहाँ पे ये देख लिए। वेरी फर्स्ट टर्म इज, ये एक हमारे पास प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है? हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम रिटन सिंबल्स या फिर प्रिंटेड सिंबल्स। सो ये हमारे पास है जी रीडिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज डेफिनेशन फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को की तरफ से हमारे पास डेफिनेशन रीडिंग की जो बताई गई है। सो एज ऑफ यूनेस्को, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि रीडिंग इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। रीडिंग एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है एंड अ फाउंडेशनल स्किल, और ये एक बुनियादी स्किल है हमारे पास फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये यूनेस्को की तरफ से बताया जा रहा है कि रीडिंग एक स्किल है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन फ्रॉम इंटरनेशनल लिटरेसी एसोसिएशन, ILA। ये रीडिंग को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि रीडिंग इज द एबिलिटी, ये रीडिंग को एबिलिटी बता रहे हैं। एबिलिटी ऑफ व्हाट? एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। एबिलिटी टू यूज, इस्तेमाल करना। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, किस चीज़ को यूज करना, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। सो ये अंडरस्टैंडिंग और जो यूज करने का कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है, दैट ऑल वर्क्स ऑन रिटन टेक्स्ट। मीन्स कि जो भी हमारे पास रिटन टेक्स्ट हैं, ठीक है, रिटन टेक्स्ट हमारे पास जो भी आ जाते हैं, हाँ, सो यहाँ पे हम बात करें रिटन टेक्स्ट जो भी हमारे पास होते हैं, ऑन रिटन टेक्स्ट टू अचीव वंस गोल्स, डेवलप नॉलेज एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो रिटन टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होगी, उसको यूज करने की एबिलिटी होगी, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होगी, और प्लस में उसको रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होगी। अब ये जब हम करते हैं तो इसका पर्पस हमारे पास ये होता है कि टू अचीव वंस गोल्स,
हमें अपने गोल्स अचीव करने होते हैं, जैसे हमारे पास एकेडमिक गोल हो गए, सक्सेस हासिल करनी है, सक्सेस लेनी है हमें, या फिर हमें प्रोफेशनली कुछ अचीव करना है। सो ये हमारे पास एक गोल है। हमारी अच्छा दूसरा पर्पज़ ये है कि डेवलप नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा एक पर्पज़ है। एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, सोसाइटल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो हम अपना पार्ट देना चाहते हैं। सो ये हमारे पास बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिटरेसी एसोसिएशन। सो इसके अकॉर्डिंग रीडिंग को एबिलिटी बताया गया है। एबिलिटी किस चीज की एबिलिटी? ओके, कीवर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। ये बता रहे हैं रीडिंग एक एबिलिटी है। इसके अंदर अंडरस्टैंड किया जाता है, यूज किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है। किससे? रिटन टेक्स्ट को। और क्यों करते हैं? क्योंकि अचीव करना होता है। क्या अचीव करना होता है? गोल्स अचीव करने होते हैं, नॉलेज डेवलप करनी होती है, या फिर पार्टिसिपेट करना होता है सोसाइटी के अंदर। सो ये है डेफिनेशन हमारे पास फ्रॉम इंटरनेशनल लिटरेसी एसोसिएशन, ILA। आगे देखते हैं। ओके, ये लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। पाकिस्तान की जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है वो रीडिंग को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2017 का जो हमारा ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को बताया गया है अ फाउंडेशनल स्किल। रीडिंग एक हमारे पास फंडामेंटल स्किल है फॉर ऑल लर्निंग, हर किस्म की लर्निंग के लिए। अच्छा, पाकिस्तान की हमारी जो डेफिनेशन है वो हम मोस्टली जो है वो यूएन के यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ही रिलेटेड ले रहे हैं। इससे पहले हमने लिटरेसी में भी देखा था, तो वो भी हमारे पास सेम ही डेफिनेशन थी। जो यूएन की तरफ से होते हैं डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जो डेफिनेशन दी गई हैं वही सेम रिपीटेड होती हैं। सो यहाँ पे भी वही बताया गया है जैसे हमारे पास बताया था यहाँ पे। हाँ, ये सेम डेफिनेशन है जो यूनेस्को वालों ने बताई है यहाँ पे। ठीक है, सेम ही डेफिनेशन है जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी रिवाइज की गई है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे देखते हैं। रीडिंग इज फाउंडेशनल स्किल, ये एक फाउंडेशनल और फंडामेंटल स्किल है फॉर ऑल लर्निंग, हर किस्म की लर्निंग के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, हर किस्म के सब्जेक्ट में, हर किस्म की फील्ड के अंदर लर्निंग जो भी हमें करनी होती है उसके लिए एक फाउंडेशनल स्किल कंसिडर किया गया है रीडिंग को। अच्छा, ये वाइटल है, इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इसके थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है और नॉलेज एक्विजिशन हो रही है अक्रॉस सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर हम नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग के थ्रू ही करते हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हमारी बहुत सारी और स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, एकेडमिक स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं। सो ये हमारे पास है जी कॉन्सेप्ट फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो ये एक इंट्रोडक्शन था, कुछ डेफिनेशंस थी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस और एक हमने जनरल डेफिनेशन देखी आप रीडिंग यहाँ पे। ओके, अब डेफिनेशन के बाद आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो रीडिंग की इंपॉर्टेंस में सबसे पहली पॉइंट ये है कि हमारे पास ये फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है। जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ी कि ये हर किस्म की लर्निंग को सपोर्ट करता है, हर सब्जेक्ट की लर्निंग को जो है वो सपोर्ट करता है, इधर वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। ठीक है, उसके अंदर इनफॉर्मल में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है वो रीडिंग पर ही डिपेंडेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे बात कर रहा है रीडिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉलेज एक्विजिशन। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है, सिस्टमेटिक या ट्रेडिशनल जो भी हमारे पास एजुकेशन चल रही है, उसके अंदर रीडिंग पे ज़्यादा फोकस है। हमारे पास जो भी करिकुलम के अंदर चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, उन्हें समझाई जाती हैं, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस होता है। सो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है इसका। और दूसरा यहाँ पे ये है कि नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज गेन करने के लिए भी रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सो फर्स्ट ये है कि हर किस्म की लर्निंग की ये फाउंडेशन है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये एक फाउंडेशन है, बेसिक
रिक्वायरमेंट है, बेसिक स्किल है, फाउंडेशनल या फंडामेंटल स्किल है ये हमारे पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे हम। अच्छा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पे हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग के थ्रू जो है वो हम अपनी वोकेबलरी डेवलप करते हैं। रीडिंग में न्यू वर्ड्स हमारे पास आते हैं, हमारा वर्ड पावर बिल्ड होता है, एक वर्ड बैंक हम डेवलप कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू। सो लैंग्वेज यहाँ पे वोकेबलरी के फॉर्म, वोकैब के फॉर्म में जो है वो डेवलप हो रही है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, ग्रामर के लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हवाले से क्लैरिटी मिलती है, उनकी एप्लीकेशन क्या है वो प्रैक्टिकली जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ग्रामर की। और ग्रामर के बाद अगर बात करें जो मेन है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन स्किल। अच्छा, रीडिंग के अंदर ये भी बताया जाता है कि द अल्टीमेट पर्पज ऑफ रीडिंग, अल्टीमेट पर्पज ऑफ रीडिंग, अल्टीमेट पर्पज। अच्छा, अल्टीमेट पर्पज की बात करें तो अल्टीमेट पर्पज ऑफ रीडिंग जो होता है दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। मीन्स की रीडिंग का मेन पर्पज ही यही होता है कि चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। ओरिजिनल पर्पज जिसे हम कहें, बेसिक जो पर्पज कहें वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। सो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में भी यही होता है, लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो हमारा पर्पज होता है कि चीज़ों को समझा जा सके और समझाया जा सके, यही हमारा लैंग्वेज को यूज करने का मकसद होता है। सो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो है हमारी वो भी रीडिंग के थ्रू डेवलप हो रही होती हैं। रीडिंग में हम कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पे भी वर्क कर रहे होते हैं। सो ये हमारे लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स हैं जो डेवलप होते हैं, जैसे कि वोकैब हो गया, ठीक है, वर्ल्ड पावर हम बिल्ड बिल्ड कर रहे होते हैं। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं तो लैंग्वेज के हवाले से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियर होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहती हैं सारी चीज़ें, और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हमारी जो है वो डेवलप होती हैं। सो ये दो पॉइंट्स देखे हमने। सबसे पहले सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो यहाँ पे ओके, फर्स्ट थिंग, सॉरी, हाँ, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है हमारे पास रीडिंग। दूसरा है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखते हैं कॉग्निटिव ग्रोथ। अच्छा, कॉग्निटिव ग्रोथ से हमारे पास ये मतलब है कि हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मेंटल स्किल्स हैं, उन्हें इंप्रूव करने में, उन्हें एनहेंस करने में भी रीडिंग का रोल होता है। जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, और रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ये हम इम्प्रूव करते हैं। और मेमोरी फंक्शंस, रिटेंशन पावर, चीज़ों को याद करने की एबिलिटी जो है वो भी स्ट्रांग होती है। बिसाइड दिस, उसके बाद अगर हम देखते हैं चीज़ों को तो पर्सनल ग्रोथ आ जाता है। हियर वी गो। हाँ, पर्सनल ग्रोथ जो है इसके अंदर भी रोल होता है। सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से रीडिंग की जा रही है तो वो भी सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आती है। इसके अंदर हम बात करते हैं इमेजिनेशन को ये फोस्टर करता है, क्रिएटिविटी जो है उसको इम्प्रूव करता है, क्रिएट, और साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है, इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस भी हमें रीडिंग के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट। अच्छा, एकेडमिक अचीवमेंट से हमारे पास मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स हैं हमारे पास, लीड टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अच्छा, जितनी हमारे पास रीडिंग स्किल्स बेटर होंगी उतना ही हम बेटर एकेडमिकली बेटर तरीके से जो है परफॉर्म कर सकेंगे। हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ हमारी रीडिंग। हमारे पास कंटेंट्स, बुक्स, नोट्स जो भी दिए जाते हैं उन्हें हम रीड करते हैं, वहीं से हम अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं। सो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो रीडिंग पे रिलाई करती है, रीडिंग पे डिपेंडेंट होती है। सो एकेडमिकली अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है सो उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है। सो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए भी रीडिंग का रोल होता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट। ओके, सो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिपेंडेंट लर्निंग के अंदर हम बात करें सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी, रीडिंग के थ्रू जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी की स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। लर्नर्स जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी करना पसंद करेंगे, सेल्फ स्टडी जिसे हम बोलें, ठीक है, वो करना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट अप होगा, बूस्ट होगा। सो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे।